तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में देखेंगे कॉमन पोटेंशियल का व्यंजक। बाबू, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? चलो थोड़ा सा हेडिंग भी पढ़ लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल का व्यंजक यानी एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ। जब हम अलग अलग विभव के दो गोले ले ले, गोला ही ले लो बढ़िया रहेगा, चालक ले सकते हो, कोई भी आकृति का चालक लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर हम लोग अलग अलग विभव के, एक का विभव है 100 वोल्ट, एक का है 40 वोल्ट, 100 वोल्ट 40 वोल्ट के दो गोले हैं। दोनों गोलों को जब हम किसी तार से जोड़ेंगे ना, दो अलग अलग गोले को, इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, दोनों को किसी तार से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो धनावेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल वाले गोले से लो पोटेंशियल की ओर होगा। एक्चुअली कभी भी धनावेश बहा नहीं करता है, कभी भी बहता है तो इलेक्ट्रॉन बहता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हाई से लो नहीं होता है, लो से हाई की ओर होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लेकिन छोड़ो, वो टेक्निकल चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। एक समझ लोगे, धनावेश का ही समझ लोगे तो ऋणावेश का हो ही जाएगा। तो बाबू, तुम्हारा हेडिंग यही है, कॉमन पोटेंशियल का व्यंजक निकाले। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बाबू? तुम अलग अलग विभव के दो गोले को ले लो और दोनों को तार से जोड़ दोगे, तार से जोड़ोगे तो धनावेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल की ओर होगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। अब जब दोनों का विभव लास्ट में सेम 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 हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा जब दोनों का विभव, तो कहेंगे कि दोनों का विभव सेम हो गया, वही है कॉमन पोटेंशियल। चलो, कॉमन पोटेंशियल का व्यंजक क्या करना है बाबू? हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल का व्यंजक। देखिए, बताइए नीचे के फिगर में, फटाफट बताइए। नीचे के फिगर में दो गोलीय चालक दिखलाए गए हैं। देखिए, नीचे के फिगर में दो गोले दिखलाए गए हैं, दो गोलीय चालक दिखलाए गए हैं। बाबू, ये दोनों गोले लकड़ी के स्टैंड पर, लकड़ी का या पोर्सिलीन का, पोर्सिलीन भी होता है एक मटेरियल, तो नीचे के फिगर में दो गोले दिखलाए गए। दोनों चालक गोले, दोनों धातु के चालक गोले लकड़ी के या किसी अचालक पदार्थ के बने हुए स्टैंड पे रखे गए हैं। इस वाले गोले की धारिता, पहले वाले की धारिता कैपेसिटेंस है C1, दूसरे की धारिता है C2। इसको Q1 आवेश दिए हैं, Q1 आवेश देने से, Q1 चार्ज देने से इसका विभव हो गया है V1। Q1 आवेश इसको देने से बाबू, पहले वाले को कितना आवेश दिए हैं? Q1। पहले वाले को Q1 आवेश देने से इसका विभव हो गया है V1। अब दूसरे की धारिता C2 है, मान लो दूसरे की धारिता C2 है, C2 को Q2 आवेश दिए, Q2 आवेश देने से इसके सतह का विभव हो गया है V2। बताइए लिखिएगा क्या? नीचे के फिगर में, नीचे के फिगर में दो चालक गोले दिखलाए गए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं। उन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 हैं और आवेश के वजह से उनका विभव क्रमशः V1 और V2 है। ये दोनों धातु के गोले किसी अचालक स्टैंड पर रखे गए हैं। अब वो स्टार्टिंग में बोलो फटाफट। स्टार्टिंग में देख रहे हो कि इसका विभव V1, इसका विभव V2, दोनों का विभव अलग अलग है स्टार्टिंग में। जैसे ही दोनों गोलों को आपस में किसी तार से जोड़ेंगे, किससे जोड़े? दोनों गोलों को आपस में वो किसी तार से जोड़ेंगे। ये तार है, सीधा तार नहीं दिए हैं, सीधा ही देना चाहिए, थोड़ा सा डिजाइन दे दिए हैं। अब जैसे ही दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ेंगे तो धनावेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर धनावेश बहेगा। धनावेश का प्रवाह हाई से लो पोटेंशियल की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव सेम नहीं हो जाए। और उसकी धारिता C1 C2 है, धारिता बदलती नहीं है, यहाँ पे भी धारिता C1 और C2 ही रहेगी, लेकिन धनावेश तब तक बहेगा जब तक कि विभव सेम ना हो जाए। इसका भी विभव लास्ट में क्या होगा? V। इसका भी क्या हो जाएगा? V। पहले आवेश कितना था? Q1 Q2, बाद में आवेश चेंज कर जाएगा, इसका हो जाएगा Q1 डैश और इसका हो जाएगा Q2 डैश। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना हो तो क्या लिखोगे? नीचे के फिगर में दो धातु के गोले दिखलाए गए हैं। ये दोनों धातु के गोले किसी अचालक स्टैंड पर रखे गए हैं। दोनों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2, दोनों की धारिताएं क्रमशः C1 C2, उन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 और उनके विभव क्रमशः V1 और V2 है। अब चूंकि विभव अलग अलग है, अब दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ेंगे तो धनावेश का प्रवाह हाई पोटेंशियल वाले गोले से लो पोटेंशियल वाले गोले की ओर होगा, और आवेश तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का विभव सेम सेम ना हो जाए। इसका भी V, इसका भी V, और यही है बाबू कॉमन पोटेंशियल। कॉमन मतलब दोनों का वही हो गया, तो ये हो गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल। बाबू, आवेश बहने के बाद से इसका आवेश हो जाएगा Q1 डैश, इसका हो जाएगा Q2 डैश।
हमें क्या निकालना बाबू, यही कॉमन पोटेंशियल भी निकालना है। बस सीधा सीधी काम कर देते हैं, निकल जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। आवेश संरक्षण के नियम से, बाबू आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही आवेश का विनाश होता है। तो आवेश संरक्षण के नियम से बाबू ये क्या है, कनेक्शन करने के पहले और ये दोनों को कनेक्शन करने के बाद, तो ये है स्थिति बिफोर कनेक्शन की, ये बिफोर कनेक्शन की स्थिति है एंड इट इज द कनेक्ट, ये आफ्टर कनेक्शन की स्थिति है। अरे हम आवेश संरक्षण के नियम से देखें, आवेश संरक्षण के नियम से आपको पता है कि कनेक्शन करने के पहले टोटल आवेश बराबर कनेक्शन करने के बाद टोटल आवेश। तो कनेक्शन करने के पहले टोटल आवेश दोनों पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2। कनेक्शन करने के पहले टोटल आवेश दोनों गोलों का ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर कनेक्शन करने के बाद टोटल आवेश Q1 डैश प्लस Q2 डैश। दोनों सेम होगा, क्यों सेम होगा बाबू, क्यों सेम होगा, क्योंकि आवेश की न तो उत्पत्ति हो सकती है और न ही आवेश का विनाश हो सकता है, ये याद रखना। तो आवेश संरक्षण के नियम से क्या लिख सकते हैं, आवेश संरक्षण के नियम से कनेक्शन के पहले टोटल आवेश बराबर कनेक्शन के बाद टोटल आवेश, तो वो हो जाएगा Q1 जोड़ Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अजय शायद पढ़े हो आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश Q बराबर CV, फॉर्मूला पढ़े हो Q बराबर CV, तो Q1 क्या होगा, इसका आवेश Q1 बराबर होता है Q बराबर CV, तो इसका आवेश Q1 बराबर C1 इंटू V1, Q1 बराबर C1 इंटू V1, तो Q1 का मान लिखो C1 इंटू V1 प्लस Q2 दूसरे का आवेश Q2, Q बराबर CV, तो Q2 बराबर C2 V2, Q2 बराबर C2 V2, C2 V2 बराबर Q1 डैश, और इस वाले का आवेश Q1 डैश, Q बराबर CV होता है, Q1 डैश इज इक्वल टू Q बराबर CV, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, C1 इंटू बाद में तो सेम हो गया ना, प्लस Q2 डैश डैश है ना Q2 डैश, और इसका आवेश Q बराबर CV, तो Q2 डैश बराबर C2 इंटू V, C2 इंटू V भी कॉमन ले लो, दिख ही रहा है C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V भी कॉमन ले लेना, V भी कॉमन, तो C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन हो गया, V कॉमन हो गया C1 प्लस C2। हमें कॉमन पोटेंशियल का सूत्र निकालना है, तो कॉमन पोटेंशियल C भी चाहिए, तो ये नीचे चला जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, वो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, यही हो जाता है बाबू कॉमन पोटेंशियल का सूत्र। इक्वेशन नंबर ए, यही होगा आपका कॉमन पोटेंशियल का सूत्र। एक बात जान लो, हमको अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना है, कॉमन पोटेंशियल भी निकालना है, तो क्या चाहिए, C1 V1 C2 V2, यही नहीं चाहिए। हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो पहले की धारिता पहले का विभव, दूसरे की धारिता दूसरे का विभव। हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना है ना, तो बस क्या चाहिए, C1 C2 और V1 V2, यानी पहले दूसरे की धारिता पहले दूसरे का विभव, ये दोनों बस मालूम है, चार चीज, तो आसानी से निकल जाएगा। एक बात आपसे कहेंगे, अगर ये कोई भी आकृति का होता तो ये लग सकता था, यहाँ पे चूंकि गोला है, ये गोला है और गोले की धारिता, अगर ये गोला है और गोले की धारिता C का सूत्र पढ़े हो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। चलो अगर गोले के लिए निकालना चाहे बाबू, तो कॉमन पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, बोल लो भाई, कॉमन पोटेंशियल V बराबर C1 है पहले वाले की धारिता, बाबू पहला गोला है और गोले की धारिता C1 क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r1, C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, रुकिए फिर से लिख देते हैं, C1 है पहले की धारिता, पहले वाले गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r नहीं r1 इंटू V1 प्लस C2 है दूसरे की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2 इंटू V2, और बटा बाबू क्या हो जाएगा तेरे को, C1 है पहले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2। तुम देख ही रहो यार, 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होके क्या कट नहीं जाएगा यार, कट भी जो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, दोनों कट जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल का सूत्र यहीं पे लिख देते हो, V1 R1 प्लस V2 R2 बटा R1 प्लस R2, V1 R1 प्लस V2 R2 बटा R1 प्लस R2,
ये किसके लिए बाबू, किसी स्फीयर के लिए, किसी गोले के लिए है कॉमन पोटेंशियल का सूत्र। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। बाबू ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।